कुछ ही घंटे बचे हैं फॉर आवर फ्लाइट टू दिल्ली। फिर कल हमारी RT-PCR टेस्ट है दिल्ली एयरपोर्ट पे, और पैकिंग सारी हो चुकी है। और बहुत वियर्ड लग रहा है यार, मतलब इतना सब कुछ छोड़कर जाना और फैमिली को छोड़ के जाना थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, बट ठीक है। वी आर लिविंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। तो अभी हम नागपुर एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक में बात करें। Just landed in Delhi and now baggage and then hotel. तो फाइनली हम दिल्ली पहुंच चुके हैं और बस अभी हमने चेक इन किया है होटल में। एयरपोर्ट के पास ही हमने होटल ले लिया है क्योंकि आज हम जस्ट रेस्ट करने वाले हैं। एंड कल सुबह हमारी RT-PCR टेस्ट है जो हमने ऑनलाइन बुकिंग की है। तो एयरपोर्ट पर ही हमारी RT-PCR टेस्ट है जो कि 24 आवर्स के अंदर हमें टेस्ट करनी है उसकी, और उसका रिपोर्ट जो है 6 आवर्स में आ जाता है। सो कल सुबह 7 o'clock को हमारी टेस्ट है एंड उसके बाद रात को हमारी फ़्लाइट है। US travel requires an RT-PCR test which is conducted within 24 hours of your flight। और अदर कंट्रीज़ जो है मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आई थिंक UAE एंड कनाडा को दे नीड अ RT-PCR टेस्ट एज वेल एज अ रैपिड RT-PCR टेस्ट। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। हम बस अब रेडी होके निकलने वाले हैं फॉर एयरपोर्ट टू गेट आवर RT-PCR टेस्ट। और अगर आपकी प्री बुकिंग है, ऑनलाइन बुकिंग है, तो यू डोंट हैव टू गो सो अर्ली। हमारी प्री बुकिंग हो चुकी है बट हम फिर भी जा रहे हैं बिकॉज वहाँ पर यूजुअली भीड़ होती है। तो वैसे तो हमने सारे प्रिकॉशंस ले रखे हैं क्योंकि हमने फॉर द पास्ट वीक खुद को सेल्फ क्वारंटाइन भी करा है। और सिर्फ जो है कल नागपुर टू दिल्ली की फ़्लाइट हमारी जो हुई उसमें थोड़ा सा हम भीड़ में ज़्यादा थे, तो एक थोड़ा सा लग रहा है डर सा, लेकिन वी आर वैक्सीनेटेड एंड वी हैव टेकन ऑल प्रिकॉशंस। बट जब तक हमारी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक जो है थोड़ा सा टेंशन है। T3 पे, ये T3 का अराइवल गेट यहाँ पर है और T3 के अराइवल गेट के बिल्कुल सामने जो एयरपोर्ट आई मीन मेट्रो का स्टेशन है, यहाँ से आपको एंट्री करनी। यहाँ पर RT-PCR टेस्ट हो रही है यहाँ पर। अभी यहाँ से हमें ऊपर की तरफ जाना है।
तो हमारा RT-PCR टेस्ट हो गया है दोनों का। ये आपको रिसीट मिलेगी जो आपको रखनी है संभाल के। एक्सपीरियंस बहुत ही वियर्ड था क्योंकि RT-PCR रजिस्ट्रेशन पे जो इंसान बैठा था ही वॉज सो अबनॉर्मल, ना उसको बात करने का तरीका था। हमसे तो फिर भी ठीक बात की, लेकिन जो दूसरे लोग आ रहे थे जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि ये टेस्ट चलेगी क्या, वो टेस्ट चलेगी क्या, वो बहुत चिल्ला के उनको जवाब दे रहा था। एंड जब हमारा टाइम आया तो हमारे को जो ईमेल करेक्शन करनी थी हमारी, ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड बहुत ही अबनॉर्मल इंसान था, उससे आर्ग्यू करने का भी कोई मतलब नहीं था। बट टेस्ट हो गई है और अभी हम वापस होटल जा रहे हैं। सो ये है आपका T3 का अराइवल, ये है मेट्रो स्टेशन और पीछे है RT-PCR टेस्ट सेंटर। अभी हम होटल से बाहर आए थोड़ा सा चाय पीने, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा काम हो गया। हम दोनों के RT-PCR रिपोर्ट्स नेगेटिव आए हैं, लेकिन रिपोर्ट थोड़ा सा लेट मिला, बहुत फॉलोअप करना पड़ा है ना। हाँ, तो बहुत फॉलोअप करना पड़ा, लेकिन 8 घंटे बाद हमको रिपोर्ट्स आ गए हैं। और होटल की चाय में मज़ा नहीं है, होटल की चाय में बिल्कुल भी मज़ा नहीं है। और हमें जो है स्ट्रीट क्या बोलता है स्ट्रीट टपरी की चाय, हाँ हमें टपरी की चाय बहुत अच्छी लगती है। 5 स्टार की चाय बकवास होती है। बकवास होती है मतलब इतनी भी अच्छी नहीं होती। और दिल्ली की सर्दी में टपरी की चाय पीने का बहुत अच्छा मज़ा है। तो हम मज़े वाली चाय पियेंगे और फिर हम दोबारा जो है पैकिंग वगैरह जो है ख़त्म करके हम एयरपोर्ट निकलेंगे। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। फाइनली हमारा सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। एंड सीरियसली यू गाइस, यू हैव टू कम वे अर्ली, स्पेशली अगर आपको ड्यूटी फ्री से कोई शॉपिंग करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश थी, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है चेक इन में एंड सिक्योरिटी में। तो आई विल रिकमेंड दैट यू कम एटलीस्ट 6 आवर्स इन एडवांस, नॉट जस्ट 4 आवर्स, क्योंकि USA की फ़्लाइट है तो ऑब्वियसली TSA की चेकिंग भी होगी गेट के पास। वी आर एट द गेट वेटिंग टू बोर्ड। और हमारे साथ एक बहुत अच्छा, क्या बोलते हैं उसको, मेरेकल बोल सकते हैं। हाँ, मेरेकल ये हुआ कि हमारा लक अच्छा था। हाँ, हमारा लक अच्छा था। हाँ, सो हमारी पहले ब्रिटिश एयरवेज थी जो 28 आवर्स की जर्नी थी। तो लंदन में 3 आवर्स का लेओवर था। और फॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड ने चेक किया कुछ, मतलब जैसे हम निकल ही रहे थे बस, तो उन्हें एक डायरेक्ट फ़्लाइट मिली फ्रॉम न्यू दिल्ली टू सैन फ्रांसिस्को, जो कि सिमिलर टाइम पर थी। मतलब 3:30 की हमारी पहली फ़्लाइट थी और अब ये वाली जो फ़्लाइट है डायरेक्ट फ़्लाइट वो 4:30 की है। तो हमने वो कैंसिल करके ये बुक कर ली। तो अभी इट्स नॉट गोइंग टू बी अ लॉन्ग 28 आवर जर्नी, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट, कितना 15 आवर की जर्नी है ना। यस, 15 आवर की जर्नी है। तो लक अच्छा था हमारा कि हमें ये मिल गई। तो इतना अच्छा लक हुआ कि सबसे पहले हमने जब बुकिंग हमारा चेंज किया, सो हमको ये कहा गया था कि यू विल बी चार्ज $100 पर टिकट फॉर द कैंसलेशन। बट बिकॉज ऑफ स्नो हमको अभी पता चला है कि बिकॉज ऑफ स्नो हमारी लंदन से जो सैन फ्रांसिस्को की फ़्लाइट थी वो कैंसिल हो गई है। और इसी की वजह से आवर होल itinerary got cancelled and we will get full refund of our flight. तो सस्ते में टिकट भी हो गया, फास्टर ट्रैवल भी हो जाएगा और कुछ पेनल्टी भी नहीं पड़ेगी। यस, तो ये बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ हिम एक्चुअली, क्योंकि एंड मोमेंट पे
चेक किया और बहुत ही क्विक डिसीजन था तुरंत फ्लाइट बुक करना, बट ठीक है चलो गुड, हमें एक क्विक जर्नी का जो है चांस मिला है। तो बस अभी सिक्योरिटी चेक हो गया है, हम बस बैठे हैं, वी विल बी बोर्डिंग एनी टाइम नाउ। Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I. Okay, कौन सा रूम? हम हमारे होटल रूम में पहुंच गए हैं और बहुत थक चुके हैं, कॉफ़ी पियेंगे और आराम करेंगे। और जो अपार्टमेंट हमने आज लीज पर लिया है वो भी हम जाएंगे चेक करने को, क्योंकि वहाँ पे हमने फर्नीचर ऑर्डर कर रखा है, तो वो फर्नीचर आया है कि नहीं वो चेक करेंगे। और बस तो आज से हम कैलिफोर्निया से हमारी न्यू ज़िंदगी जो है शुरू करेंगे। तो आज है हमारा सेकेंड डे और हमने अभी बस चेकआउट कर लिया है। हमारे बैग्स हैं ये एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आवर कैब। Maybe I'll leave, baby, but you know